एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की। मंच पर आसीन हम सबके भाई जिन्होंने 17 महीने संघर्ष किया, तपस्या की जेल में रहकर, भाई मनीष सिसोदिया जी, सम्मानित मंच, ज्यादा नाम नहीं लूंगा क्योंकि समय बहुत कम है, आपको मनीष जी को सुनना है। मैं बीजेपी वालों को एक ही सलाह देना चाहता हूं और बार बार ये बात कहना चाहता हूं कि भाजपाइयों, एक बात को समझ लो, नफरत की राजनीति में तुम आगे हो सकते हो, झगड़ा कराने की, दंगे फसाद कराने की राजनीति में तुम आगे हो सकते हो, भाई को भाई से बांटने की राजनीति में तुम आगे हो सकते हो, लेकिन जब लड़ने की बारी आएगी तो हिम्मत मत करना आम आदमी पार्टी से लड़ने की, हिम्मत मत करना आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से टकराने की, क्योंकि तुम उसमें कभी नहीं जीत पाओगे, कभी नहीं जीत पाओगे। हमारी ट्रेनिंग इस संघर्ष की हुई है और तुम लोगों की ट्रेनिंग अंग्रेजों से माफी मांगने की हुई है, देश से गद्दारी की हुई है। तुम्हारे पुरखों ने देश से गद्दारी करने का काम किया है, अंग्रेजों से माफी मांगने का काम किया। इसलिए लड़ने के काम में कभी चुनौती मत देना, कभी आम आदमी पार्टी को नहीं झुका सकते, कभी हमारे नेताओं को नहीं झुका सकते। आपने हमारी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को जेल में रखा, मनीष सिसोदिया दिल्ली के शिक्षा मंत्री जिन्होंने दिल्ली के लाखों बच्चों के लिए दिन रात काम किया, उनको 17 महीने तक जेल में रखा। मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, इन 17 महीनों का हिसाब कौन देगा? मनीष सिसोदिया के परिवार ने जो 17 महीने प्रताड़ना झेली, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, उसका हिसाब कौन देगा? मनीष सिसोदिया ने खुद जेल में रह के जो यातना झेली, उसका हिसाब कौन देगा? भाजपाई कहते हैं सिर्फ जमानत ही तो मिली है, सिर्फ जमानत ही तो मिली है। मैं दिल्ली के लोगों, आपसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, चुनाव का परिणाम जब आए और बीजेपी के लोग चिल्ला के कहें मेरी जमानत जब्त हो गई, मेरी जमानत जब्त हो गई, तो आपको एक ही बात कहना है, सिर्फ जमानत ही तो जब्त हुई 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 है। ये काम आपको करना है, ये काम करना है साथियों। और अगर अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हो, मनीष सिसोदिया से प्यार करते हो, सत्येंद्र जैन से प्यार करते हो, इस पार्टी से प्यार करते हो, तो आज ही से जुट जाना और चुनाव के बाद एक एक भाजपाई से मिलकर कहना सिर्फ जमानत ही तो जब्त हुई है, सिर्फ जमानत ही तो जब्त हुई है, सिर्फ जमानत ही तो जब्त हुई है। ये काम आपको करना है। मैं ज्यादा लंबी बात आपसे नहीं करूंगा। और ईडी, सीबीआई, इनका खेल आपने 17 महीने तक देखा। ईडी कौन सी संस्था है? कौन सी संस्था है ईडी? ईडी के अफसर इसी दिल्ली के अंदर 5 करोड़ की रिश्वत लेते हुए उनको सीबीआई ने पकड़ा। ईडी के अधिकारियों को तमिलनाडु में रिश्वत लेते हुए सीबीआई ने पकड़ा। ईडी के अधिकारियों को राजस्थान की पुलिस ने रिश्वत लेते हुए पकड़ा। और 9 अगस्त को मनीष सिसोदिया की जमानत हुई। 8 अगस्त को 20 लाख रुपए ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। ये बेईमान लोग हैं। ये जांच करेंगे हमारी, ये जांच करेंगे। जिनका कन्विक्शन रेट मात्र 0.5% है, ये जांच करेंगे। और भाजपा ही जांच करेंगे। मैं तो भाजपाइयों के बारे में कहता हूं, हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट पार्टी अगर इस धरती पर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। देश के जितने बेईमान और भ्रष्टाचारी हैं, सब आज नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि आज मनीष सिसोदिया जी के साथ मिलकर और बहुत जल्दी हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी बाहर आएंगे और हम सब मिलकर, याद रखना, ये वादा पूरा करना है आपको। क्या कहना है? चुनाव परिणाम के बाद सिर्फ
सिर्फ जमानत ही तो जब्त हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद।